सास का पहला प्यार। वर्ली के प्रसिद्ध इलाके में सोनिया अपने बेटे राम, बहू प्रियंका और बेटी नताशा के साथ रहती थी। करीब 1-2 साल पहले सोनिया अपना पति खो चुकी थी और अचानक से उनके जीवन में खालीपन आ चुका था। जहां एक तरफ सोनिया के बच्चे अपने जिंदगी में व्यस्त थे, वहीं सोनिया अपने अकेलेपन से ऊब चुकी थी। पर आजकल तो कुछ अलग ही चल रहा था। सोनिया जी गाने गाती, एक तस्वीर देखती रहती और घंटों उससे बातें करती। पर जब वो कहीं जाती या कोई उनके कमरे में आता तो वो फट से तस्वीर छुपा लेती। अब क्या है इस तस्वीर का राज, चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग मेरी जान। तुम्हें देखकर सुबह और भी हसीन और फ्रेश हो जाती है। अच्छा सुनो, मैंने ना सपने में देखा कि तुम और मैं वहीं घूमने फिर से गए थे जहां हम पहली बार गए थे। देखो तो मैं कैसे शर्मा रही हूँ। ऐसा कहकर सोनिया मुस्कुराते हुए फोटो दोबारा टेबल पर रख रही थी कि उनकी बहू प्रियंका वहां से गुजरती है। जाते हुए वो हल्के से खुले दरवाजे से अपनी सास को ऐसा करते हुए देख लेती है। माँ जी किसी लड़की की फोटो को इतने प्यार से देख रही है, ये कौन है? अभी सुदीप को फ़ोन करके बताती हूँ। अरे सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। माँ जी के रूम में एक जवान लड़के की फ़ोटो है जिसे ना वो रोज़ प्यार से गुड मॉर्निंग कह रही है। प्रियंका प्लीज़ यार, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फालतू? तुम समझ नहीं रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है। मैं कल घर आके बात करता हूँ, अभी मुझे काम करने दो। ऐसा कहकर सुदीप फ़ोन कट कर देता है। पर प्रियंका अभी भी गुस्से में थी। वो फिर से घूमकर सास के कमरे में देखती है जहां वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो शक की निगाहों से वहां से देखते हुए चली जाती है। अगली सुबह वो सास की चाय बनाकर उसके कमरे में देने जाती है। वो ऐसे जाती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है और देखती है कि सोनिया बिस्तर पर फोटो लिए बैठी थी। माँ जी चाय ले लीजिए। वैसे ये फ़ोटो किसकी है? बहुत हैंडसम लग रहा है। ये मेरा पहला प्यार है प्रियंका, मेरे दिल की धड़कन, मेरी सांस। आई लव हिम। प्रियंका को तो जैसे धक्का लग जाता है। उसने तो सोचा था कि सास घबरा जाएगी, पर यहाँ तो उसका एकदम उल्टा हो रहा है। सास ने तो आराम से कबूल भी कर लिया अपने प्यार को। और उस तस्वीर से ये पता चल रहा था कि वो लड़का उसकी ननद नताशा से कुछ ही साल बड़ा था। प्रियंका सोचने लगी, ये क्या, इतना जवान लड़का? माँ जी ऐसे कैसे जवान लड़की के साथ प्यार में हो सकती है? मुझे तो लगता है माँ जी पर कोई भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है, जो वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। क्योंकि ये चल क्या रहा है? इनकी आँख पे तो पट्टी बंधी हुई है। अभी मम्मी को फ़ोन करके ये बात बताती हूँ। हेलो मम्मी। अरे मम्मी, मेरे पास ना एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप भौंचक के रह जाओगे। अरे अब ऐसा भी क्या है, और तू तो रह नहीं दे, दिल का ताड़ बना देती है तू। बता अब क्या हुआ है, क्यों इतनी उतावली हो रही है तू? फिर प्रियंका अपनी माँ को सारी बात बताती है। हैं? क्या बात कर रही है तू? हाय मेरे राम, अभी पति को जाकर वक्त ही कितना हुआ है कि आशिकी शुरू हो गई इनकी फिर से। ये तो एकदम ही कैरेक्टर की ढीली निकली। शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। बेटी की शादी के टाइम खुद के लिए दूल्हा देख रही है, बताओ तो। छी 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 छी, मैं तो ये सुन ही नहीं पा रही हूँ। फ़ोन रखती हूँ बेटा। ऐसा कहकर प्रियंका की माँ फ़ोन रख देती है। अगले दिन प्रियंका शाम को पार्क में जाती है जहाँ वो अपनी सास की सहेलियों से मिलती है। अरे प्रियंका कैसी हो? तुम्हारी सास के क्या हाल है, दिखती नहीं है आजकल। आंटी अब क्या बताऊँ, वो तो बिज़ी रहती हैं। आजकल नया शौक जो पाला है ना उन्होंने। अच्छा, कैसा शौक? गार्डनिंग या फिर रीडिंग, या कुछ नए डिशेस ट्राई करती हैं? नहीं, वो तो नए नए लड़के ट्राई करती हैं। प्रियंका, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास के बारे में ऐसा बोलते हुए? शर्म? मुझे क्यों आएगी शर्म भला? शर्म तो उसे आनी चाहिए जो ऐसे गुलछरे उड़ा रहा है। एक मिनट, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी सास? हाँ आंटी जी, उनका अफेयर चल रहा है, अफेयर। आप विश्वास नहीं करेंगी मेरी बात का, मैं जानती हूँ, पर यही सच है। मेरी सास सुबह उठते ही एक तस्वीर को किस करती हैं, उस तस्वीर से घंटों बातें करती हैं, और अगर कोई आ जाए ना तो वो उसे छुपा देती हैं। ये क्या कह रही हो तुम? उससे ये उम्मीद नहीं थी। पर बहू, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो हम तो उन्हें जानते।
क्योंकि सोनिया बाहर सिर्फ वॉक करने के लिए निकलती है। और वैसे वो सज्जन भी यहीं के होंगे ना? नहीं ना आंटी जी, वो बुजुर्ग नहीं है, वो तो जवान लड़का है। क्या क्या बकवास कर रही है बहू, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रही हूँ आंटी जी, वो एक लड़की की तस्वीर है। राम 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 राम, सोनिया बहन जी ऐसी निकलेगी ऐसा कभी सोचा नहीं था हमने। अब हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ऐसी महिला हमारी मंडली में रह ही नहीं सकती। चलो बाकी सबको भी तो बता दे इसके बारे में। हाँ हाँ बहन चलो। और ये कहकर दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। प्रियंका तो मानो मज़ा ही आने लगा था अपनी सास की चुगली करने में। वो पार्क में जगह जगह वॉक करती और जिससे भी मिलती सबसे अपनी सास के बारे में चुगली करती। अगले दिन सोनिया के घर डोरबेल बजती है। अरे आप सब आइए ना। प्रियंका, तुम्हारी सास को तो बुलाना ज़रा। क्यों आंटी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक ही है, पर उनसे ज़रा बात करनी है, बुलाना उन्हें। इतने में सोनिया भी वहां आ जाती है और कहती है, ये क्या शोर मचा रहे हैं मेरे घर में, और तुम सब अचानक से यहाँ? ज़रूर मेरी खबर लेने आई होंगी। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं तो खुश हूँ। आप सब कैसी हैं? ओहो, देखो तो कैसे अच्छाई की मूर्ति बन रही है यहाँ। ज़्यादा नाटक मत करो सोनिया बहन, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। सोनिया थोड़ा सकपका जाती है। मेरे बारे में? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। हमसे क्या पूछ रही हो? पूछना है तो अपनी बहू से पूछो, उसी ने तो सब बताया हमें। और हाँ, हम यही बताने आए हैं कि आज से हम सब महिला मंडली तुम्हारा बॉयकॉट करते हैं। ना कोई तुमसे बात करेगा, ना ही तुम्हें अपनी किटी और सत्संग के लिए बुलाएंगे, और जो कोई भी तुमसे बात करेगा उसे भी हम निकाल देंगे। पर ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम लोगों ने इतना कठोर फैसला ले लिया? ये देखो, वैसे तो गुलछर्रे उड़ाती फिरती है और अब यहाँ पर भोली होने का नाटक कर रही है। अरे शर्म भी नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए। हमारे समाज, हमारी सभ्यता पे कलंक हो तुम, कलंक सोनिया बहन। ये कहकर सभी औरतें जाने लगती है और सोनिया वहीं खड़ी रह जाती है। वो उनसे कुछ कहती उससे पहले ही सभी औरतें वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उनके ऊपर कमेंट कर उनका मजाक उड़ा गई। ये सब देखकर सोनिया जी को बहुत बुरा लगा, पर वो समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने प्रियंका को बुलाया। प्रियंका, कल तुम पार्क में गई थी, हैं? कुछ हुआ था क्या वहाँ पर? नहीं तो माँ जी, वहाँ पर तो सब ठीक ही था। इनफैक्ट उन्होंने आपके बारे में कुछ पूछा भी नहीं था। फिर न जाने क्यों वो सब यहाँ आई और ये सब बोलकर चली गई। और वहाँ से प्रियंका फ़ौरन चली जाती है। सोनिया जी भी इस बात को ज़्यादा तुल नहीं देती और अपनी दिनचर्या में लीन हो जाती हैं। कुछ दिन बाद नताशा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। प्रियंका बहू, प्रियंका। जी माँ जी। सुनो तो, आज नताशा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम प्लीज़ उसे अच्छे से तैयार करना, ठीक है? देख लेना उसे कौन सी साड़ी पहननी है, मैचिंग ज्वेलरी और बाकी सब है। अब आज का ट्रेंड तो तुम लोग ही जानते हो, और तुम तो इस घर की बहू हो। ये घर तुम्हारे ही हिसाब से चलना चाहिए, इसलिए तुम्हारी ननद की शादी की जिम्मेदारी भी तुम्ही को उठानी होगी। पर हाँ, इस सब में खुद को सजाना मत भूलना, ठीक है? और ऐसा कहकर सोनिया जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद प्रियंका मुंह टेढ़ा करती है और मन में सोचती है, बड़ी आई मुझे ये सब कहने वाली, समझती क्या है खुद को ये। वैसे भी अगर ये नहीं कहती तो क्या मैं गूंगी गुड़िया बनकर ही बैठी रहती। खैर, आजकल नताशा को देखने लड़के वाले आ रहे, अब आएगा मज़ा। और ये सोचते हुए प्रियंका तैयारी में लग जाती है। वो एक दिन पहले ही नताशा का आउटफिट सेट करती है, अपने कपड़े फाइनल करती है, अपने पति के भी कपड़े आयरन करके रख देती है। पर सास का वो एक काम नहीं करती। सोनिया उसे 5 बार आवाज़ दे रही थी, पर वो एक बार भी उनके पास नहीं गई। अगले दिन उसकी ननद नताशा को देखने लड़के वाले आते हैं, चाय नाश्ते के समय। नमस्ते जी, आइए आइए, बैठिए आप सब। सफ़र कैसा रहा आपका? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रास्ते में? जी नहीं बहन जी, सब मैनेज हो गया अच्छे से। आप नताशा को बुला लीजिए, हम बहुत उत्सुक है उसे देखने के लिए। वैसे बहन जी कहना पड़ेगा, आपकी साड़ी बेहद खूबसूरत है। आप इतनी खिली हुई लग रही हैं, लगता है आप में और आपके पति में प्यार बहुत है। तभी सुदीप कहता है, जी आंटी, पापा तो कुछ समय पहले ही गुजर गए। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं तो बस इनके चेहरे की लालिमा देखकर सोच रही थी कि शायद इनके पति इनसे बहुत प्यार करते हैं।
बात को संभालते हुए सुदीप कुछ औपचारिक बातें करने लगता है कि तभी वहाँ नताशा एक सुंदर सी गोल्डन साड़ी में आती है। उसे देखकर लड़के वाले कहते हैं, वाह वाह, आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है बहन जी, रूपवती है ये तो। चांद का टुकड़ा है ये, बहुत प्यारी है सच में। नताशा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर? हाँ हाँ नताशा, जाओ इन्हें छत पर ले जाओ। इतना कहकर दोनों नताशा और वो लड़का ऊपर छत पर चले जाते हैं। नीचे बातें चल रही थी कि दोनों थोड़ी देर में आकर हाँ कहते हैं। ये सुनते ही घर में मानो खुशी की लहर दौड़ उठी थी और सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए मुंह मीठा करते हैं। वैसे नताशा की तो अरेंज शादी हो रही है, पर मम्मी जी तो अपना नया प्यार एंजॉय कर रही है। लव इज इन द एयर, यू सी। ये सुनते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। लड़के वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। नताशा और सुदीप के चेहरे से हवाइयाँ ही उड़ जाती है। सोनिया भी प्रियंका को देखती है, पर ना वो कुछ सोच पाती है ना कह पाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही, अगर माँ का कैरेक्टर ही ऐसा है तो बेटी कैसी होगी? हम ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ सकते, चलते हैं हम। हाँ, मैंने तो कहा भी था कि देखो लाली माँ कैसे आई हुई है चेहरे पर। मुझे क्या पता था कि ये लाली माँ किसी और प्रेमी की वजह से आई हुई है। हम तो ऐसे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने की सोच भी नहीं सकते। चलते हैं जी, जय राम जी की। नताशा, एटलीस्ट तुम मुझे तो ये बता सकती थी। ये कैसा मजाक किया तुमने? आई एम सॉरी, मैं भी अब मॉम डैड के अगेंस्ट जाकर तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहकर सभी उठ जाते हैं और लड़के वाले चले जाते हैं। सुदीप और सोनिया के लाख समझाने पर भी वो कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? सब खत्म हो गया। और माँ, आपने ये क्या किया? आप अगर किसी को पसंद करती हो तो आप थोड़े दिन चुप नहीं बैठ सकती थी क्या? ये अपने प्यार के किस्से सबको सुनाने ज़रूरी थे, खास करके भाभी को। ये तो वैसे ही लाउड स्पीकर की पैदाइश है। अब सब सोनिया की तरफ देख रहे थे, पर सोनिया कुछ नहीं कहती। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, पर जाते हुए सबको कहती है, आओ सब मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। आज मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूँ और बताती हूँ कि वो तस्वीर वाला शख्स है कौन। उसके पीछे पीछे नताशा, सुदीप और प्रियंका चल पड़ते हैं। वो तकिए के नीचे से एक फ़ोटो निकालती है और सबकी तरफ करके उन्हें वो फ़ोटो दिखाती है। ये जो तुम लोग इतने दिन से देख रहे हो ना, ये जवान लड़का मेरे पति, तुम दोनों के पिता और इस प्रियंका के ससुर प्रदीप है। ये उनकी जवानी की तस्वीर है। ये तब की तस्वीर है जब हमारी शादी नहीं हुई थी और हम अपने अपने माँ बाप के साथ मनाली गए थे। पता है इस फोटो में पीछे फ्रॉक पहने हुई लड़की कौन है? मैं हूँ। और मैंने जो फ़ोटो खिंचवाई थी उसमें बैकग्राउंड में प्रदीप जी की वो मशहूर नीली जैकेट दिखती है। सोचो तो क्या कोइंसिडेंस था। बस यही हम दोनों की एक दूसरे की फेवरेट तस्वीर थी, जिसे मैं दिन में 50 बार देखती हूँ। कमरा शांत हो जाता है। सब तस्वीर देख रहे थे और फोटो में जवान प्रदीप को देखकर याद कर रहे थे कि जवानी में लंबे और चौड़े कद काठी वाले प्रदीप जी बुढ़ापे तक आते आते कैसे मुरझाए, थके और बीमार दिख रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद वो उस चेहरे को इस चेहरे से मिला ही नहीं पा रहे थे। पर माँ, ये फ़ोटो तो पुरानी लगती नहीं है। आपको कहीं गलतफहमी तो नहीं हो रही? बेटा, याद है पिछले साल तूने मुझे एक लैपटॉप खरीद कर दिया था। कहा था कि माँ कुछ नया सीख लो। तो बस जहाँ मुझे इसे ऑन ऑफ करना भी नहीं आता था, वहाँ मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर एडिटिंग और फोटोशॉप भी सीख लिया। जिस उम्र में तुम लोगों को मेरा सहारा बनना चाहिए था, वहाँ तुम सब अपने में व्यस्त हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप के साथ ही बैठे रहो, तुम सबकी अपनी अपनी लाइफ है, पर थोड़ा सा टाइम तो तुम लोग दे ही सकते थे अपनी माँ को। खैर, मैं एकदम अकेली पड़ गई थी और इसीलिए मैंने अपने आप को बिज़ी रखना शुरू कर दिया। सीखते सीखते मैं फ़ोटो एडिटिंग में माहिर हो गई और मैंने पापा जी की फ़ोटो स्कैन करके एडिट कर ली। कम से कम इस तरह प्रदीप की यादों को मैं रोज़ अपने साथ जीती हूँ और ये फ़ोटो उनकी यादों का हिस्सा है। और बेटा, आज की नारी तो मैं भी हूँ। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी कहकर बैठने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैं भी अपने आप को वो क्या कहते हैं, अपस्किल करूँगी। ये तो शुरुआत है, आगे देखना। अब तो मैं AI और कोडिंग भी सीखूंगी। माँ जी, इस उम्र में? अरे चुप! तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारी तरह नालायक होंगे? बेटा जी, तुम अभी जवान हो ना, तो ऐसा ही लगता है कि ये फुर्ती, ये ताकत हमेशा रहेगी। पर याद रखना,
ये पलक झपकते ही ख़त्म भी हो जाती है। तुम्हें देखकर तो मुझे गुस्सा नहीं तरस आता है। तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो ये सब फालतू की चीज़ों में। बेटा ये टाइम वापस नहीं आएगा। तुम भी अपनी लाइफ को यूजफुल बनाओ, कुछ करो, दूसरों को प्रेरणा दो कि वो तुम्हें देखकर तुमसे कुछ सीखे। माँ, आप भाभी को अभी भी समझा रही हैं, जबकि उन्होंने तो। हाँ बेटा, जबकि उन्होंने तो मेरे बारे में सब जगह ढिंढोरा पीटा हुआ है। नताशा, मुझे तो जिस दिन मोहल्ले की औरतें आई थी ना, उसी दिन समझ में आ गया था कि यह बहू की ही करतूत है। कोई और ये बात जान नहीं सकता। और सुदीप और नताशा को अगर पता चलता तो वो सबसे पहले मेरे पास आते। क्या प्रियंका, कुछ कहना चाहोगी कि अपनी सफाई में? माँ, आपने कभी हमें ये सब बताया क्यों नहीं? शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाई थी कि उन्हें याद करना इतना ज़रूरी क्यों हो गया था। लेकिन जब प्रियंका ने ये सब कहा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उन्हें अपने दिल में ज़िंदा रखना चाहती हूँ। प्रियंका सोनिया के पैरों के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू उभर आए थे। माँ जी, अब हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आपके बिना ये घर अधूरा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गलती से सीखना। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुमने जो समझा वो उससे भी ज़्यादा गलत था। अब क्या, प्रियंका अपनी गलती समझ गई थी। अब सब साथ में बैठे थे, जहाँ सोनिया जी अपने और प्रदीप के किस्से सुनाती और सब मज़े से उन्हें सुनते। सब ऐसे बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। और सब एक दूसरे पर विश्वास करना सीख गए। अगले दिन सभी हॉल में बैठे थे और सब सोनिया जी को प्रदीप, प्रदीपू, सोनू, गुलाबू कहकर चिढ़ा रहे थे, मानो कॉलेज की एक झुंड किसी की टांग खींच रहा था। तभी उनका फ़ोन बजता है और नताशा फ़ोन उठाती है। जी हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ जी जी ज़रूर। कब आना चाहेंगे? आज शाम को? जी हाँ। एड्रेस तो है ना आपके पास? ओके जी। हाँ जी, प्रणाम। नताशा, इतने प्यार से तो कभी किसी से बात नहीं की। हाँ जी, ओके जी, वाओ जी। हाँ, किससे बात कर रही थी? माँ, भाई, भाभी, उस दिन जो लड़के वाले घर आए थे ना, उन लड़के वालों का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि वो दोबारा रिश्ता डिस्कस करना चाहते हैं। ये सुनते ही सोनिया जी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। सुदीप भागकर मिठाई लाने गया और प्रियंका नताशा को ज़ोर से गले लगा लेती है और आंख भी मारती है। नताशा उसे भरी आंखों से देखती है, मानो कह रही हो थैंक यू। तो देखा बच्चों, रिश्तों में विश्वास और समझ का होना कितना ज़रूरी है। गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें सुधार कर आगे बढ़ने में ही हमारी जीत है। रिश्तों की असली ताकत प्यार, विश्वास और माफ़ी में ही तो होती है।